Hello student, now we will discuss फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था कि हमको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग टर्म कब करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बी है एंड कांस्टेंट सी है। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है दैट इज ए मिडिल टर्म। ओके, अगर मान लो कि वो आपका उनके ऑर्डर चेंज हो रखे हैं तो उसको पहले क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये ध्यान रखना कि जो आपका मिडिल टर्म होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। क्लियर? तो अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिससे अगर आपको कोई भी डाउट लास्ट लेक्चर में है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ फर्स्ट एग्जांपल है आपका 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 35। ओके, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 3 है एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज 35। तो हम जानते हैं कि जब भी हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका प्रोडक्ट आएगा, उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका सम, बिकॉज अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पक्का है कि पॉजिटिव आएगा। तो अगर अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो मिडिल टर्म के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम 22 के इक्वल हो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब 105 आ गया तो 105 जो है थोड़ा सा लार्ज नंबर है, तो इसको इजी वे में करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया, देखो जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, हमने इसके फैक्टर क्या किए 3 एंड 1, और जो 35 के फैक्टर क्या हुए 5 एंड 7, दैट इज अ प्राइम फैक्टर्स। ये क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब इन्हीं कॉम्बिनेशन में से आपको 22 फाइंड आउट करना है। सपोज अब यहाँ पे 3 अगर आपने ऐसे लिया, एक फैक्टर इसका लिया, एक फैक्टर इसका लिया, 3 5 जा 15। ओके, एंड 1 7 जा 7, तो 5 3 जा 15 और 1 7 जा 7, तो 15 प्लस 7 कितना होगा, 22 होगा। इसका मतलब कि 15 and 7 are the factors which multiply by 105, and if we add then we get the middle term. Okay, so अब हमने क्या किया, इसको 22 को स्प्लिट किया 15 प्लस 7, तो इसे बोलेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इनको आपने क्या किया, इनको एक्सपेंड किया तो 15x प्लस 7x प्लस 35, और इसमें कॉमन क्या है 3, और 15 में 3 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन हो गया, 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 1, और इसमें कॉमन क्या है 7, तो 7 कैंसिल, x प्लस 7 5 जा 35। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो नाउ टेक x प्लस y, और अब इसमें क्या बच गया 3x प्लस 7। सो दैट इज ए फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट 36x स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 21। अब देखो यहाँ पर 36 है, अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, अब हमको कर रहे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। तो आप जानते हो कि 36 से जो 36 होता है इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 2 जा 8 होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम यहाँ पे इसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? ऐसे 21 में क्या होगा 3 एंड 7। क्लियर? तो ये इसको 2 2 3 3, ये क्या होगा 3 एंड 7। अब हमको इन्हीं में से पेयर बनाना है जिनका, अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, तो इनका सम क्या हो 55 के इक्वल हो। तो अगर देखो ऐसे करते हैं 2 2 जा 4, यहां से हमने 4 लिया, और 4 7 जा 28, ठीक है, तो एक हो गया आपका 28, 4 इंटू 7 28, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब अगर इनको सम करेंगे तो कितना आएगा आपका 55। दैट मीन्स ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आप 55 को 27 प्लस 28 में क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -27x माइनस 28x प्लस 21।
अब इसमें कॉमन क्या है, 36 और 27 दोनों किस टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में दोनों आते हैं। तो इसका मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही कॉमन लेते हैं। ये एक्चुअली में 3 से भी कटेगा, ये 3 से भी डिविजिबल है दोनों के दो नंबर, लेकिन 3 के बाद 9 ऐसा नंबर है जो इनसे हाईएस्ट है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है कि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो मैक्सिमम ये 9 से दोनों डिविजिबल है, तो 9 आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, और यहाँ पे x हो गया। तो 9 4 जा 36, एक्स स्क्वायर में से x कट गया, x माइनस 9 3 जा 27 एंड x कैंसिल। और इसमें 28 और 21 है, तो दोनों 7 से डिविजिबल है। बट यहाँ पर जो आपका x वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे x वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप यहाँ पे -7 कॉमन लेंगे। जब माइनस लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 4x - 3 एंड 4x - 3 ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। ये पक्का वाला होगी, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में सेम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब इनमें ये कॉमन हुआ तो 4x - 3, अब क्या बचा, 9x - 7। सो दैट इज ए आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज 21x स्क्वायर प्लस 17x - 30। ओके, तो अब इसमें क्या है कि ये आपको गिवन है। अब इसमें 21 और अगर 30 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन क्या है, माइनस, और ये क्या है, प्लस। अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव से क्या मतलब है, नेगेटिव का ये सेंस है कि इसके ऐसे दो पेयर बनाओ जिनका डिफरेंस किसके इक्वल हो, 17 के इक्वल, नॉट सम, डिफरेंस। जब आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो हमको इसका डिफरेंस इतना चाहिए, लेकिन अगर आपका इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो इनका सम इतना चाहिए। ये बस समझने वाली बात है, यहीं पे प्रॉब्लम आती है। अब हमने क्या किया, 21 के फैक्टर किए 3 × 7, 30 के फैक्टर क्या हुआ 2 × 3 × 5, 2 3 × 6 × 5। तो ये आपके हो गए। अब इसी में से आपको डिफरेंस निकालना, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं लिया 3, ठीक है, 3 लिया, 3 2 जा 6 ले हो गया, मान लो ये 6 हो गया। और ये क्या हुआ, अगर ये हट गया 3 7 3 जा 21, 21 5 जा, तो ये बहुत अधिक वैल्यू होगी, तो ये तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, 3 ऐसे ही करेंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मान लो 18 हो गया। इसका एक लिया और इसके दो पार्ट ले लिए, और 7 5 जा 35, 35 में से 18 गया, 17 आ गया, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो 35 - 18, तो इसका मतलब ऐसे हम इसको, इसका अगर ये फैक्टर ले रहे हैं तो इसका एक फैक्टर ये ले लो, इसके ये दो फैक्टर लिया मैंने, है ना। तो ये और ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 2 जा 18, और ये हो गया 7 5 जा 35, 35 - 18 वी गेट 17। तो यहाँ पे 35 - 18 पे इसको स्प्लिट कर दिया, ओपन द ब्रैकेट, एंड इसके बाद आप जानते ही हैं। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग टर्म को सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।